अब ऐसे में संसद का विशेष सत्र, ठीक है, उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से कल उनकी तस्वीर, जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया है, कमेंडेबल। शायद उसी से प्रेरित होकर डॉक्टर टीना, पूरा विपक्ष यहाँ एकजुटता और अखंडता का वही संदेश संसद के दोनों पटलों से रखने की कोशिश करेगा क्या? जी नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो पत्र लिखा है, मोदी जी को ये मांग मान लेनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि देखिए, इससे पहले भी जब विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर उन्होंने स्पेशल सेशन रखा, कल उमर अब्दुल्ला साहब ने भी रखा, तो ऐसा ही एक निर्णय ले लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि इससे स्पष्ट संदेश जाएगा पूरे देश में कि जो ये नफरत की राजनीति, जो ये नफरत की भावना जो फैल रही है देश के अंदर, उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगने की कोशिश की जाएगी। अब बीजेपी का आईटी सेल तो इसी में लगा हुआ है, और ये भी पूछा जाएगा कि जब सर्वदलीय बैठक हो रही है, सभी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री रैली करने में व्यस्त है, ये भी उनसे सवाल पूछा जाएगा कि जब सब लोग एकजुटता, राहुल गांधी जी खुद कश्मीर जाकर उन लोगों से मिल रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? ये सारी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की है। देश के प्रधानमंत्री ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। चलिए छोड़े, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करते, लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि उनको संसद के अंदर, संसद के पटल पर यह बताना चाहिए कि देश किस हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान में जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उस पर किस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है, और पूरा देश ये जानना चाहता है। जब आप कहते हैं ना 140 करोड़ 140 करोड़, तो 140 करोड़ के अंदर एक डर बैठ गया है कि जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, जहां टूरिस्ट जाने के पहले अब डर रहा है, उन टूरिस्ट के अंदर भी एक भावना ये है कि देश के प्रधानमंत्री को आना चाहिए, अपना बयान देना चाहिए कि ये जो हालात जो इस देश के अंदर हो रहे हैं, ऐसा क्यों है। उनको स्पष्ट संदेश ये भी देना चाहिए कि आज सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो सत्ता में बैठे हैं उन सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी जी अपना दौरा छोड़कर वहां गए लोगों से मिलने के लिए, और लगातार जिस तरीके से उन्होंने पत्र भी लिखा है कि क्योंकि आपस में बातचीत तभी होगी। हम लोग तो पूरी तरीके से सरकार के साथ है, लेकिन सरकार ही नहीं चाहती है। हम तो सरकार के साथ हैं, जो निर्णय सरकार लेगी हम उसमें पूरी तरीके से भागीदारिता है, लेकिन सरकार ही नहीं चाहती है। सर, ये मनसा दिख रही है। आप बताइए, इतने दिन हो गए हैं, दिख रहे, थोड़ा सा तो वक्त देना पड़ेगा ना सरकार को, थोड़ा तो वक्त देना पड़ेगा ना। अभी आपने चिट्ठी लिखी है, आंसर के लिए तो वेट कीजिए। टीना, जवाब दीजिए, क्या ये सही वक्त है ये सवाल उठाने का कि चुनाव में किस तरह से विधायक तोड़े और जोड़े जा रहे हैं, पार्टी किस तरह से वितरित यहाँ पर विस्तार किया जा रहा है, क्या ये सवाल इस वक्त उठाने सही लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि अगर पहलगाम में जिस तरीके से सिक्योरिटी का चूक हुई है, ये जो कह रही है सरकार, अगर ये नहीं होती तो आज हम इस पर डिबेट ही नहीं कर रहे होते। पहली बात, आप मुझे एक बात बताइए कि लगातार ये पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ रेलवे भगदड़ में इतने लोग मर जाते हैं, कुंभ में इतने लोग मर जाते हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कोई परवाह नहीं है कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। आपके नेता क्या बोलते हैं? आपके नेता कहते हैं कि आतंकवादियों के पास क्या इतना समय रहता है कि वो किसी की जाति पूछे? क्या कह रहे हैं आपके नेता? नहीं, आपके और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या उनको पीने के लिए पानी नहीं चाहिए? अगर पाकिस्तान कह रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं है तो मान लेना चाहिए। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी से पूछिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर क्या चलाया जा रहा था, सोशल मीडिया पर क्या चलाया जा रहा है। यहाँ लाशें ठंडी नहीं हुई थी तब भी इन्होंने इस तरीके की राजनीति शुरू कर दी थी। पहले तो शर्म से डूब बनना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। लगातार इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। पीयूष गोयल क्या बोल रही है, देशभक्ति टेस्ट करेंगे, ये बोल रहे हैं लगातार। अरे आप तो सत्ता में है, कम से कम संवेदनशील बनना चाहिए कि आप लोगों को पहले तो आप इस सुरक्षा में। विजय शर्मा, अब आप एकदम स्क्रीन पर है, आप ही की आवाज होगी क्योंकि यहाँ तीनों मेरे पास विपक्ष के ही नेता हैं, तो प्लीज आंसर दीजिए सबका। देखिए, टीना करमवीर जी कैसी बातें कर रही हैं, ऐसी हास्यास्पद बातें कर रही हैं। इनके होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे ने बोला कि मुझे कश्मीर जाने में डर लगता था, आज वही कश्मीर है, खड़ा होकर तिरंगा लेके बोल रहा है पाकिस्तान हाय हाय। ये हमने करके दिखाया, हमने 370 हटा के दिखाई है। आपको कहो मैं आंकड़ा दे देता हूँ, टीना जी बीच में नहीं, आपको भैया सुनिए, आप नहीं, ऐसे आपने सवाल उठाए हैं तो बीच में नहीं, है ना। आप मुझे बताइए, ये समय सिक्योरिटी लैब्स का सवाल पूछने का है या बदला लेने का है? जिनकी जान गई है उनकी एक एक खून के कतरे का जवाब लेने का है? आप क्या कहना चाहते हो? देश को कमजोर करना चाहते हो? आपके नेता क्या काम कर रहे हैं वहां जाके? जवाबदेही से आप बचेंगे तो नहीं ना विजय शर्मा, जवाबदेही तो तय करनी होगी। एक भी नहीं बचेगा पूजा जी। हमने बालाकोट किया था, इन्होंने उंगली उठाई थी, सेना के ऊपर उंगली उठाई थी। ये वो लोग हैं, ये दोगले लोग हैं।
ये कहते कुछ है, करते कुछ है। जब बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, तो बॉम्बे में लोग मारे गए थे, इनके ही बयान कोट करके कांग्रेसियों के उन्होंने 2000 सौंपा था हमें। ये वो लोग हैं, आज भी ये वही काम कर रहे हैं, उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। आप रॉबर्ट वाड्रा की भाषा सुनी कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इसीलिए ये काम हुआ है। और इनके मणिशंकर अय्यर क्या कहते हैं कि किसी मुसलमान से जाके पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ये बयान अभी नीतीश राणे का बयान भी आप फिर जहन में रखिए ना, फिर उस पर भी जवाब दीजिए। अरे दुकानदार से हमारे पूछो होम वो मिनिस्टर हिंदू है या मुसलमान, फिर हनुमान चालीसा पढ़वाओ। नहीं, ये क्या बात अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो आप पर भी सवाल उठेंगे ना। पूजा जी, ये समय कौन सा है? ये समय चुना है इन्होंने जब पूरा देश आग में उबला हुआ है। ये आप अपने नेताओं को समझाइए ना, दूसरों पर सवाल उठाना बहुत बहुत आसान होता है। हमने देश के खिलाफ कभी बयान नहीं दिया। नीतीश राणे का बयान, नीतीश राणे का बयान, हाँ तो उन्होंने क्या कहा है? क्या आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने क्या कहा? मस्जिद में घुसकर वहां की सीढ़ियों पर पोस्टर लगा रहे हैं, आप क्या आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? पूजा जी, उनका पूरा बयान सुनिए। जो थूक लगा देते हैं रोटियों में, जो कुछ मिला देते हैं, इसलिए उन्होंने कहा नाम पूछ के सबके, ताकि उनका एक जानकार हो। आप सही ठहरा रहे हैं ना, मतलब उनके बयान को? नहीं, ठीक क्या है? आप मुझे बताइए, आपने देखे का वीडियो किस तरह से थूक डाल रहे हैं, कोई कुछ मिला रहा है, कोई ठीक है, आप सही ठहरा रहे हैं।